तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है गेट 24 का। और बहुत से बच्चों को डाउट रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड लेकर कि कहाँ पे हम जा सकते हैं और किस कॉलेज में जा सकते हैं, कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, एमटेक करना चाहिए कि आरए में जाना चाहिए। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। एमएस के अंदर में भी आप जा सकते हैं। ट्रिपल आईटीज में जाना चाहिए, आईटीज में जाना चाहिए, क्या डिफरेंसेस हैं, एनआईटी टॉप में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सब बातों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ में आईगेट के एलुमनीज हैं। और जैसे आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे पहले दिख रहे हैं यहाँ पर विनीत जो कि आईटी बॉम्बे के अंदर में अभी एमटेक कर रहे हैं, आईगेट के ऑनलाइन स्टूडेंट थे। हेलो बोल दीजिएगा विनीत। और उसके बाद हमारे पास यमन साहू हैं जो कि आईटी खड़गपुर में ऑलरेडी एमटेक कर रहे हैं। हाय। और प्रांजल अभी आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास के अंदर में एमटेक कर रहे हैं और यहीं से भिलाई के रहने वाले हैं ये। हेलो। और यमन भी भिलाई के रहने वाले हैं। विनीत जो है गुजरात के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और उन्होंने ऑनलाइन स्टडी यहाँ पे की थी आईगेट के अंदर में। इनका भाई भी यहाँ पे स्टडी किया था और बिट्स प्लानिंग के अंदर, बिट्स हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद या गौरव अभी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत ही बढ़िया मेहनत करने वाले में से एक हैं। इनका भी इस बार इन्होंने, पहले तो इनको एनआईटी त्रिची से इन्होंने एमटेक कंप्लीट कर लिया है और इस बार भी इन्होंने डीए में बिना पढ़े हुए 65 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो इनको भी बहुत शौक है एग्जाम देने का, बार बार अच्छा भी है, देना भी चाहिए, अपना भी नॉलेज इंप्रूव होता है। तो गौरव भी आपके बीच में जो एनआईटी के बारे में ओवरऑल इनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एमटेक को लेकर, काउंसलिंग को लेकर। और उन बच्चों के लिए जो काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं, जो अभी जूनियर हैं, कंफ्यूज हैं, उनको भी ये काफी गाइड कर सकते हैं। अंकिता अग्रवाल हमारे पास में है और अंकिता भी भिलाई की रहने वाली है और ये अभी ट्रिपल आईटी बंगलोर में है, बीआईटी से पास आउट है, आईटी ब्रांच से है ये। तो ये भी आपको ट्रिपल आईटीज के बारे में काफी अच्छा खासा बता सकती है। और सुप्रीत तो आपको पता ही है कि महारथी है, चीज हर चीज आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे। पूरा सेशन लीड भी सुप्रीत ही करेंगे। मैं कुछ टाइम के लिए आया था यहाँ पर कि जिससे आपका परिचय हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये लोग पे विश्वास है, ये लोग बहुत अच्छे से सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। सुप्रीत आप इसको कंटिन्यू कर लो और हाँ यस सर। मैं भी सुन रहा हूँ। लेकिन आप करते रहिए, जहाँ पे मेरी जरूरत होगी मैं भी फिर से लाइव हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। बाय बाय। बाय सर। हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको जो भी बढ़िया रैंक मार्क्स लेकर आ रहे हैं गेट में। अभी बेसिकली आज हमारा मिलने का जो पर्पस था वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है गेट एग्जाम का। सबको आइडिया लग गया मोटा मोटी कि क्या स्कोर आपका आ रहा है, उस पे ऑन एन एवरेज क्या रैंक बनेगी। उसके बाद अब काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। काउंसलिंग मतलब जो टारगेट अपना कॉलेज है वो बेसिकली आईआईटीज, आईएससी, ट्रिपल आईटी जो बढ़िया वाले हैं और एनआईटीज। ठीक है, तो क्या क्या काउंसलिंग का प्रोसेस है। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, बच्चों को काउंसलिंग का प्रोसेस पता नहीं होता, उसमें कंफ्यूजन होती है कि कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि बेसिकली आईआईटीज का काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एनआईटीज के प्रोसेस से। ठीक है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। एक बार मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद बाकी रिस्पेक्टिव जो जैसे आईआईटी मद्रास से प्रांजल है, बॉम्बे से अपने पास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सिमिलरली अंकिता फॉर ट्रिपल आईटी बैंगलोर, और गौरव सर हमारे साथ है और यमन सर हमारे साथ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो फिर मैं आपको वो होस्ट बना देता हूँ। हाँ यस सर। ना बना दिया आप। ठीक है सर। एक बार बस मुझे ये बता देना स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ, आ रही है, आ रही है। स्क्रीन विजिबल है ना। Yes, ठीक yes. है, एक सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिकली जो अपना आइडिया वो है ना कि सीओएपी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, सीओएपी का प्रोसेस किस तरीके से होता है और उसके बाद आईआईटीज में किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। तो देखो बीटेक के वक्त हम लोग जो अप्लाई करते थे ना, जेई के टाइम पे एप्लीकेशन करते थे, वो हम लोग कैसे करते थे कि हमारी रैंक आ गई एक बार,
ठीक है, हमारा रैंक या जो भी स्कोर है वो आ गया। फिर हम लोग अपना प्रेफरेंस देते थे कि मैं फर्स्ट नंबर पे चाहता हूँ, अभी मैं एनआईटी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं एनआईटी त्रिची में सीएसई चाहता हूँ, तो इस तरीके का एक ऑर्डर बनाते थे हम लोग। ठीक है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें काउंसलिंग के बाद, मतलब काउंसलिंग के वक्त बेसिकली जो हमारा सीट है वो अलोकेट होता था। ठीक है, आईआईटीज का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आईआईटीज में बेसिकली क्या होता है ना, दिस इज सिमिलर टू हाउ वी अप्लाई इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्टल होता है हमारे पास जिसका नाम है COAP। इट स्टैंड फॉर कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। यहाँ इस पोर्टल पे हमारे पास जो भी ऑफर्स आते हैं आईआईटी से, हमारे पास वो सारे ऑफर्स डिस्प्ले होते हैं, और वहां पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या करने वाले हैं। ऑफर्स कैसे आएंगे, कैसे अप्लाई करना है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि COAP पोर्टल पे एक बार गेट का रैंक आ जाए, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना होता है COAP पोर्टल पे। आपका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लेके आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। अब क्या है, जैसे एक केस मेरे पास आया था, मतलब कोई फ्रेंड बता रहा था, उसके साथ क्या हुआ था, गेट का रिजल्ट आ गया, उसने क्या किया, बस COAP पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, और उसको ऐसा लगा कि ठीक है, अब मैंने, रैंक उसकी अच्छी थी, 100 समथिंग रैंक थी, COAP पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया और फ्री हो गया कि ठीक है अब तो मुझे क्या बोलते हैं कि ऑफर्स आ जाएंगे। बट आईआईटीज के केस में ऐसा नहीं होता है। COAP पे रजिस्टर करने के बाद हमें इंडिविजुअली हर एक कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हर एक कॉलेज में, मतलब लेट अस सपोज IIT बॉम्बे है, अपना IIT मद्रास है, IIT KGP है, इस तरीके से जितने भी कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज का एक पोर्टल ऑन होगा। पोर्टल एक मतलब बेसिकली डेडलाइन रहेगी अपने पास, उस डेडलाइन के अंदर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के लिए हमें जो ध्यान में रखना है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीटेक कंप्यूटर साइंस में करते हैं, तो हर एक आईआईटी के लिए आप एलिजिबल होते हो। बट अगर किसी का बीटेक नॉन CS है, जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, सिविल या अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक बार अप्लाई करने के पहले पोर्टल पे जाके, जिस भी आप इंडिविजुअल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, उसके पोर्टल पे जाके एलिजिबिलिटी भी हमें इंश्योर करना होता है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और नॉट। ठीक है, यहाँ तक आइए सबको क्लियर होगा। अभी एप्लीकेशन का देखते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली डेट्स डेट्स आपके पास रिलीज होंगी। जैसे अभी हमारे पास IISc का जो पोर्टल है वो ऑन हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, बट IISc ने अपना पोर्टल ऑन कर दिया है कि आप चाहें तो उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली IIT ISM धनबाद ने भी अपना पोर्टल, अपना वो दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया कि वो किस तरीके से काउंसलिंग को करवा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल IIT ISM धनबाद ने इस बार क्या बोला है कि एमटेक कंप्यूटर साइंस के लिए आप गेट DA पेपर से भी आ सकते हैं, आप गेट CSE पेपर से भी आ सकते हैं, अगर आपका गेट इसी या इलेक्ट्रिकल में तब भी आप आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। वैसे जब प्रोसेस स्टार्ट होगा एप्लीकेशन का, तो हम लोग टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया IITs के लिए। अब क्या होता है, COAP का प्रोसेस बेसिकली कैसे काम करता है, जल्दी से एक बार उसको समझते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट ने, जिसकी रैंक, मतलब हाइपोथेटिकली मान के चलता हूँ कि 100 रैंक आई हुई है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट ने, लेट अस सपोज इसका ड्रीम है IIT बॉम्बे जाना, इसने IIT बॉम्बे में अप्लाई कर दिया। बॉम्बे में अप्लाई कैसे करेंगे, उसके पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन डालेंगे। जो भी फी होगा, हर एक IIT की जो फी है वो वेरी करती है। आई गेस बॉम्बे की फी समथिंग 300 रुपीज के आसपास है। तो आप बॉम्बे के पोर्टल पे जाओगे, वहां जाके अपना एप्लीकेशन दे दोगे। ठीक है, सिमिलरली एक बैकअप के लिए, मतलब ड्रीम IIT बॉम्बे है, बट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ठीक है बाकी हम अपना लेके चले कि ठीक है, मतलब कोई ना कोई IIT तो मुझे मिल जाए। तो लेट अस सपोज आपने IIT मद्रास भी अप्लाई कर दिया, आपने IIT दिल्ली भी अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से आपने लेट अस सपोज IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, इस तरीके से एप्लीकेशन कर दिया हर एक IIT में। ये प्रोसेस होगा हर एक IIT में अप्लाई करने का। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली इंडिविजुअल IITs, जैसे लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूँ IIT मद्रास का केस, IIT मद्रास क्या करेगी, जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है IIT मद्रास के अंदर, वो सबका एक मेरिट लिस्ट बनाएगी। ठीक है, जिसमें ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं, उनका ऑर्डर बेसिकली लिखा हुआ होगा कि ठीक है, लेट अस सपोज कोई स्टूडेंट XYZ है, ये जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उसमें ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे, फिर इसी तरीके सेकंड, और इस तरीके से उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, कुछ IITs इस ऑर्डर को, जो मेरिट लिस्ट का ऑर्डर है, उसको पब्लिकली डिक्लेयर करती है। जैसे IIT गुवाहाटी ने 2022 में आई गेस या 23 में इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया था, 22 में आई गेस, कि ठीक है, एक ऑर्डर पता था सबको कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से किसका ऑर्डर पहले है, किसका ऑर्डर बाद में है। ठीक है, अब ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, इंडिविजुअली आपने सारे IITs में अप्लाई कर दिया, हर एक IIT अपना अपना इस तरीका बना के रख लेगी इंडिविजुअली। ठीक है, अब ये सारा डेटा जो है ये फॉरवर्ड करेगी COAP को। लेट अस सपोज IIT मद्रास में मेरे पास 40 सीट्स हैं, और लेट अस सपोज 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। तो टॉप से जो 40 स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास, टॉप से जो 40 स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये शॉर्टलिस्ट करके
ये डेटा भेजेगी सीओएपी के पास, ठीक है। इस बार सीओएपी काउंसलिंग प्रोसेस आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रहा है। जो भी इंस्टीट्यूट गेट का एग्जाम करवाती है उसके नेक्स्ट ईयर उसको काउंसलिंग प्रोसेस हैंडल करना पड़ता है। तो इस बार सीओएपी का जो प्रोसेस है वो आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रहा है। तो होगा क्या, आईआईटी कानपुर के पास, मतलब जो सीओएपी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसके पास हर एक आईआईटी से डेटा आएगा कि ठीक है आईआईटी मद्रास का ये शॉर्ट लिस्टिंग है, मतलब जो जो भी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, सेलेक्ट किया है, आईआईटी बॉम्बे का कुछ इस तरीके का है, आईआईटी गुवाहाटी का कुछ इस तरीके का है, ठीक है। जो जो ऑफर आया, अब एक स्टूडेंट, जो हाइपोथेटिकल केस था हमारा एग्जांपल में, जिसकी रैंक 100 है, फर्स्ट राउंड में ऐसा हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में उसके ऊपर के जो 40 बच्चे हैं टॉप, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा आईआईटी बॉम्बे में, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा, जो टॉप 40 आईआईटी मद्रास में, हर आईआईटी में। तो फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग का निकल के आएगा तो उसको वहां पे आईआईटी बॉम्बे मद्रास हो सकता है कि ना ऑफर हो, उसके पास मान लो आईआईटी गुवाहाटी का ऑफर आया, लेट अस सपोज आईआईटी गुवाहाटी का ऑफर आया। अब जो ऊपर के रैंक के बच्चे हैं, मान लो टॉप 50 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास फर्स्ट राउंड में ही ऐसा होता है कि 3 4 5 जो जहां जहां उन्होंने अप्लाई किया ना, ऑलमोस्ट मान लो हर जगह से ऑफर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे सीओएपी में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, इस बात को ध्यान ध्यान में रखना, आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं। जैसे एप्लीकेशन, जब जब सीओपी का रिजल्ट आता है, आप देखते होंगे सर, स्क्रीनशॉट में शेयर करते हैं, जैसे किसी का रिजल्ट आया तो मल्टीपल ऑफर्स है, जैसे किसी स्टूडेंट के पास आईआईटी कानपुर का भी ऑफर है, आईआईटी बॉम्बे का भी ऑफर है, आईआईएससी बैंगलोर का भी ऑफर है, लेट अस सपोज आईआईटी मद्रास का भी ऑफर है। इसी तरीके से मल्टीपल ऑफर्स होंगे, आपने जितने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया है, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक इन द मेरिट लिस्ट आपके पास ऑफर आएगा। अब होता है मेन काम स्टार्ट। यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, एक बार ऑफर आ गया हमारे पास मल्टीपल इंस्टीट्यूट से, फिर आपको इन गिवन ऑफर्स में से जो भी ऑफर आपके पास आया उसमें से कोई एक ऑफर को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करोगे, बाकी सारा ऑफर अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेलेक्ट करके उसको फ्रीज कर सकते हो, या तो आप उसको वेट एंड फ्लोट, मतलब फ्लोट टाइप से कर सकते हो कि ठीक है, मान लो अभी किसी स्टूडेंट को लेट अस सपोज आईआईटी गुवाहाटी मिला, आईआईटी हैदराबाद मिला, मान लो आईआईटी रोपड़ मिला, उसने सेलेक्ट कर लिया कि मैं आईआईटी गुवाहाटी के साथ काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आईआईटी गुवाहाटी को सेलेक्ट करेगा और कि वेट लाइक सेलेक्ट एंड वेट का ऑप्शन, ठीक है। अभी क्या होगा, मान लो अब देखो ये ऑफर्स जो है बेसिकली वो इन जनरल 6 राउंड 5 राउंड जनरल होता है, उसके बाद एडिशनल राउंड्स होते हैं, तो राउंड वाइज काउंसलिंग होती है। अब लेट अस सपोज फर्स्ट राउंड में आपको कोई ऑफर मिला, इस बात को भी ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट राउंड में आपको ऑफर मिला, तो एक बार आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑफर आया तो आप एट मैक्स उसको 3 राउंड तक आगे लेके जा सकते हो। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास आईआईटी गुवाहाटी का ऑफर आया फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकेंड राउंड में अगर उसके पास कोई दूसरा ऑफर नहीं आया तो वो आईआईटी गुवाहाटी के ऑफर को रिटेन कर सकता है। लेट अस सपोज थर्ड राउंड में भी उसके पास दूसरा ऑफर नहीं आया, कोई और मतलब आईआईटी गुवाहाटी के अलावा अदर ऑफर नहीं आया, तो इस राउंड में उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो वो आईआईटी गुवाहाटी को फ्रीज करे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करे, या तो इस सीट को छोड़ दे, ठीक है। सेम अगर किसी को सेकंड राउंड में पहली बार कुछ ऑफर हुआ है तो वो थर्ड राउंड तक लेके जा सकता है, फोर्थ राउंड तक लेके जा सकता है। फोर्थ राउंड तक आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनली कि इधर आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो या फिर उस सीट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो आईआईटीज की काउंसलिंग में बेसिकली ऐसा ही होता है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट से ऑफर आएगा, फिर आपको डिसाइड करना, एक बार आपके पास ऑफर आ गया कि अब आप किसको प्रेफर कर रहे हो। तो इसमें हम लोग प्री क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस नहीं डालते हैं, जहां जहां आपका मन है जाओ वेबसाइट पे चेक करो, जो जो इंस्टीट्यूट में आपका मन है हर एक इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअली अप्लाई कर दो। आपको डिसाइड कब करना है, जब आपके पास ऑफर आ जाएगा सीओएपी पोर्टल पे, करेक्ट। ये हो गया आईआईटीज का प्रोसेस। अभी क्या है ना, इन जनरल जो ट्रेंड है बेसिकली इस साल भी ऐसा हुआ है कि जिनका रैंक अप्रोक्सीमेटली, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 450 के अराउंड मान लो, यहाँ तक हम जा सकते हैं, मतलब एक आध बच्चे हैं जो 500 तक भी गए हैं, इनका एडमिशन मान लो आईआईटी गुवाहाटी तक, ऊपर से मैं लेके चल रहा हूँ, आईआईटी हैदराबाद तक, जो टॉप की 8th मान लो, यहाँ तक इन जनरल एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस रेंज के बाहर है, लेट अस सपोज, तो इन जनरल वो प्रेफर करते हैं अप्लाई करना कहाँ पे, एमएस रिसर्च या फिर एमटेक आरए के लिए, ठीक है। बेसिकली अब चलो एक बार मैं जल्दी से, एमटेक 2 टाइप का प्रोग्राम होता है उसके बारे में बता दूं। एक हमारे पास होता है एमटेक टीए, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंटशिप, और दूसरा होता है या तो एमटेक आरए, आरएपी, रिसर्च असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोजेक्ट, एंड एमएसआर, एमएस बाय रिसर्च, ठीक है। जनरली जो बच्चे होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये 2 साल का एमटेक होता है हमारा, ये हमारा 2 साल का एमटेक होता है, और इसमें जो फेलोशिप अमाउंट है आपको वो 12,400 रुपीज पर मंथ मिलता है, ठीक है। अब एमटेक आरए जो है, आरएपी जो है, और एमएसआर है, ये बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन होता है इसमें। मतलब आपके पास केवल रैंक आ गई, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप
उस रैंक के बेसिस पे अप्लाई करोगे, फिर फर्दर आपका 1-2 मतलब डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आती है। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अपनी ओल्ड आईआईटीज जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद नई आईआईटी में, इन सब में रिसर्च वाला ऑप्शन भी है। आईआईटी गुवाहाटी में नहीं है, खड़गपुर में नहीं है, रुड़की में नहीं है। इन सब जगह एमएस रिसर्च या एमटेक आरए का भी ऑप्शन है। तो जो भी स्टूडेंट्स मान लो जिनकी रैंक 500 के अराउंड या 700 के अराउंड या 1000 के अराउंड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे एमएस रिसर्च या एमटेक आरए के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं दिखा देता हूँ बेसिकली कि जो हमारा वेबसाइट है उसको कैसे चेक करना है। जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे अभी आया हूँ, आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे देखते हैं, ये 2023-24 का डिटेल है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एमटेक आरए में क्या होता है। ठीक है, मतलब एक एफएक्यू सेक्शन है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि डिफरेंस क्या है 3 ईयर और 2 ईयर प्रोग्राम में, 3 ईयर प्रोग्राम किसके लिए है, कौन चूज करे, एमटेक आरए और एमटेक आरए पी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली सब कुछ दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन को टारगेट कर रहे हैं ना, थोड़ा फ्री टाइम में एक बार इंस्टीट्यूट्स के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को जाके स्क्रॉल करो, पढ़ो, वहां पे देखो कि ठीक है क्या क्या वेरियस अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अभी देखो एमएसआर या एमटेक आरए में ना आपको प्रोजेक्ट चूज करना होता है बेसिकली। आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा सा अलग सीन है, वहां पे जो नॉर्मल एमटेक आरए प्रोग्राम है उस एमटेक आरए के अंदर, यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन कर दिया है, शायद कहीं पे तो उन्होंने लिखा है कि एमटेक आरए वहां पे एक होता है जिसमें आप लैब रिलेटेड वर्क करते हो, जिसमें आपको कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं करना है। और एमटेक आरएपी है इनका, जिसमें आपको रिसर्च करना है प्रोफेसर के साथ। सेम विथ आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी हैदराबाद और इन सब इंस्टीट्यूट्स में भी है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करना, देख लेना। एक सिंपल आइडिया दूं, जैसे देखो आईआईटी मद्रास की वेबसाइट है ये, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेक्शन में जाना, ये है ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। जैसे कंप्यूटर साइंस में रिसर्च हो रहा है, मतलब उसके बाद इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर रिसर्च है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के अंदर रिसर्च है। तो जब आप एमएस रिसर्च या फिर एमटेक आरए में अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि प्रोफेसर्स बेसिकली किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे देखो वी कामाकोटी सर जो है वो वीएलएसआई डिजाइन में रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा क्या उनके अंदर कोई ओपनिंग्स हैं अभी एमएसआर के लिए। जैसे आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे अगर मैं वापस से आऊँ, एक बार रुक जाओ, मैं नेविगेट एक बार इसको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखना, आर ए आर ए पी टी ए पी प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए पी टी ए पी पोजिशंस। तो पोजिशंस पे जब क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा इस तरीके से कुछ गिवन होगा कि प्रोजेक्ट 1 टाइटल है स्केलेबिलिटी एंड प्राइवेसी प्रिजर्विंग मैकेनिज्म इन ब्लॉकचेन। अब ये जो प्रोफेसर हैं ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनके पास आरएपी का एक पोजीशन है। तो इसी तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट इन जनरल अपने वेबसाइट पर रिलीज कर देती है कि हमारे पास ये पोजीशन खाली है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब वैकेंसी है, इसके लिए हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब आपको मान लो किसी का इंटरेस्ट है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में, किसी का इंटरेस्ट है इंटेलिजेंट सिस्टम्स में, मशीन लर्निंग में, तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको ये पहले से क्लियर हो गया कि मुझे अपने इंटरव्यू के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर क्या बोलते हैं कि कवर करके जाना है। ठीक है, अब इन जनरल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो बेसिक गेट के टॉपिक्स हैं, मतलब जो लोग भी अप्लाई करेंगे एमटेक आर या एमएसआर के लिए, तो जो बेसिक टॉपिक्स है, कोई भी 2 फेवरेट सब्जेक्ट, 2-3 अपने सब्जेक्ट तैयार कर लो। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये सब तैयार कर लो और लाइक गुड टू गो। फिर आप वहां पे आराम से अपने राउंड्स को क्लियर कर सकते हो। बाकी फर्दर डिटेल्स एकदम डिटेल में मैं शेयर करते रहूंगा कि ठीक है इस इंस्टीट्यूट का आया है, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना, उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो बेसिक आइडिया मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि ठीक है एमएसआर में होता क्या है और एमटेक आरए में क्या होता है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात कर रहा था मैं, तो जैसे देखो ये आईआईएससी बैंगलोर की वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे जैसे देखो एमटेक एआई है यहाँ पे, तो एमटेक एआई के लिए इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि गेट स्कोर जो है वो 70% होगा और 30% विल बी द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट में आप अपियर होगे उसको 30% को लेके और एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सेम फॉर मान लो अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से जाके वेबसाइट पे चेक कर लो कि एलिजिबिलिटी क्या है, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री विद गेट पेपर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए आपका, इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 100% गेट स्कोर। इस तरीके से अपना होता है यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया अपना आईआईटीज का रफ आइडिया, आई गेस सबको लग गया है। तो हमारे पास की पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सीओएपी पे अप्लाई करना है। सीओएपी पे मतलब उस पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद इंडिविजुअल आईआईटीज में जैसे जब उनका ऑन होगा पोर्टल तो वहां पे भी जाके अप्लाई करना है। ठीक है, जो बच्चे टीए के लिए रजिस्टर कर रहे हैं उनको एज सच इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर कर रहे हो, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आपके पास ऑफर सीओएपी पे आ जाएंगे। जो बच्चे भी एमएस रिसर्च या एमटेक आरए को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। प्रिपरेशन में
वही मतलब प्रिपरेशन में आपको करना क्या है, देखना क्या है, वो आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके प्रोफेसर किस एरिया में काम कर रहे हैं उसको देख सकते हो, थोड़ा सा उसको समझ सकते हो बेसिकली, और बेसिक कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू के लिए डिटेल एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि सर के साथ मिलकर शूट कर लूँ कि बेसिकली आइडिया क्या होता है इंटरव्यू का। वहाँ पे अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू स्पेसिफिक वीडियो हम लोग बाद में आराम से डिस्कस कर लेंगे। चलो ये तो आइडिया हो गया बेसिकली। उसके बाद आपके पास सीओएपी पोर्टल पे ऑफर आया, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, मैक्सिमम 3 राउंड तक लेके अपने साथ जा सकते हो। अच्छा एक और चीज, एक सेकंड, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि मान लो हम लोग को ऑफर मिल गया, हमें ऑफर मिल गया, तो 5th राउंड तक जो होता है ना सीओएपी में, ये राउंड पे आप बेसिकली फ्लोट करके यहाँ तक ला सकते हो। अब अगर किसी स्टूडेंट को 5th राउंड में कुछ मिला, 5th राउंड में ही पहली बार ऑफर हुआ, तो वो स्टूडेंट 5th राउंड में उसको डिसाइड करना पड़ेगा बेसिकली कि या तो आप एक्सेप्ट कर लो उस ऑफर को, या तो एक्सेप्ट कर लो उस ऑफर को, या फिर आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर दो। अगर आपको काउंसलिंग में बने रहना है, आपको आपके मन लायक इंस्टीट्यूट नहीं मिला, अगर लेट अस सपोज आपको 5th राउंड में आईआईटी मद्रास मिला, ठीक है, या चलो आपको 5th राउंड में आईआईटी गुवाहाटी मिला, आपको चाहिए आईआईटी मद्रास, तो आप क्या करोगे 5th राउंड में, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो आईआईटी गुवाहाटी को कि ठीक है मैं आईआईटी गुवाहाटी को एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं इसी में अपना एडमिशन लूंगा, या फिर आप इस ऑफर को रिजेक्ट करो और तभी आप 6th राउंड में जा सकते हो। और फर्दर इसके बाद 6 के बाद जो भी एडिशनल राउंड होते हैं, 7th राउंड, 8th राउंड या जो भी, इसमें हर एक राउंड में आपके पास या तो आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑफर को फ्लोट नहीं करवा सकते हो। क्लियर है? ये अपना आइडिया हो गया किसका, आईआईटी का। सेम विद आईएससी। उसके बाद हमारा एनआईटी के काउंसलिंग के लिए बेसिकली सीसीएमटी पोर्टल होता है। सीसीएमटी में हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। एक और बात, चलो आईआईटी में तो इस तरीके से हो गया, सीसीएमटी में क्या होता है, सीसीएमटी इज क्वाइट सिमिलर टू जिस तरीके से हम लोग अपने बीटेक की काउंसलिंग करवाते थे। वहां पे आपको प्रेफरेंस पहले डालना है, पहले डालना इन द सेंस, मान लो किसी स्टूडेंट को एनआईटी त्रिची का सीएससी चाहिए, ठीक है, किसी स्टूडेंट को एनआईटी सूरत कल का सीएससी चाहिए, तो अब आप इन दोनों में किसको ऊपर प्रायोरिटी दोगे, ये आपको वहां पे फॉर्म फिल करने के वक्त ही रजिस्टर करना है। जो भी वहां पे प्रेफरेंस आप अपना रखोगे, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास ऑफर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी स्टूडेंट ने गलती से, जैसे ऐसा भी हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लो, किसी स्टूडेंट ने गलती से मान लो एनआईटी सूरत कल के सीएससी के ऊपर, मान लो गलती से एनआईटी रायपुर का सीएससी रख दिया, एमटेक सीएससी, एनआईटी रायपुर का सीएससी रख दिया, ठीक है। अब उसको क्या होगा, एनआईटी रायपुर अलोकेट हो जाएगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मुझे तो एनआईटी सूरत कल चाहिए था। जो भी आप प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे, आपको अलोकेशन वहां से स्टार्ट होगा। सिंपल सी चीज है बेसिकली, ठीक है। अब देख लो, जो भी स्टूडेंट एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, आपको करना क्या है, एक बार सिंपली वेबसाइट पे जाना है, सीसीएमटी के वेबसाइट, ये लिंक यहाँ पे ccmt.admissions.nic.in, इसमें ई सर्विसेज करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, वहां पे आना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्कोर करके ऑप्शन है, वहां पर आना, वहां पे आना मैक्सिमम एंड मिनिमम गेट स्कोर फॉर सीसीएमटी 2023। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि पिछले साल जो काउंसलिंग हुई थी उसमें किस एनआईटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कितने रैंक तक किस राउंड में गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान लो राउंड नंबर मैं बोलूँ 1st राउंड, ठीक है, इंस्टीट्यूट मान लो मैं बोलूँ, एक सेकंड इसको लोड होने दो, इंस्टीट्यूट मान लो, चलो हम लोग एनआईटी त्रिची चूज कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचुपल्ली, ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आएगा कि कैटेगरी आप जनरल में देख रहे हो, किस कैटेगरी में देख रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश होना, चलो ये रिफ्रेश हो गया। अब कैटेगरी की बात है, चलो अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जैसे आपने एनआईटी त्रिची डालना, हर एक ब्रांच आ गया, तो मैं यहाँ पे मान लो कंप्यूटर साइंस देखता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आ गया। आपके पास 1st राउंड में काउंसलिंग के ओपनिंग स्कोर कितना था, क्लोजिंग स्कोर कितना था, गेट स्कोर कितना था। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन जो होता है चाहे एनआईटीज में हो या आईआईटीज में हो या आईएससी में हो, एडमिशन बेसिकली गेट स्कोर के ऊपर होता है, ठीक है। जो आपको गेट स्कोर मिला है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, रैंक वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। बट हो क्या रहा है बेसिकली, रैंक और गेट स्कोर का 1 to 1 मैपिंग है कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपका गेट स्कोर भी हाई होगा, ठीक है। तो बेसिकली ना गेट स्कोर वो लोग कंसिडर करते हैं, अगर हमारे, क्योंकि देखो गेट का जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड है, तो गेट स्कोर बेसिकली डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करने के लिए वो लोग बना के रखते हैं गेट स्कोर। तो आप यहाँ पे गेट स्कोर से चेक करना कि जैसे लास्ट ईयर 675 गेट स्कोर पे
एनआईटी त्रिची ईडब्ल्यूएस है, ओपन कैटेगरी कहाँ पे ये है, मान लो 701 गेट स्कोर पे ओपन हुआ था फर्स्ट राउंड में और 637 गेट स्कोर तक गया था। तो 701 गेट स्कोर 2023 में किस रैंक के करस्पॉन्डिंग था, ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसी तरीके से एनआईटीज का प्रोसेस होता है, राउंड वन राउंड टू आप लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी कॉलेज के प्रेफरेंस के लिए कि कौन सी एनआईटी हमें रखना है ऊपर, कौन सी एनआईटी नीचे हेल- रखना है, ये जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उस हेलो वक्त आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। हेलो हेलो regarding NIT Trichy, there are actually two types of group, G1 and G2. हाँ सर, ये आप I एक am बार audible? डिटेल में बता दीजिए। हाँ, तो एक स्पेसिफिकली NIT तिरची का क्या सीन है कि यहाँ पे आप हाँ शेयर करिए स्क्रीन। हाँ हाँ, ये है ना सर, G1 G2। इसमें दो ग्रुप हैं, सर G1 और G2। तो देख रहे होंगे G1 ग्रुप टोटल सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, 35 सीट। वॉइस नहीं आ रही है। गौरव सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में गौरव सर अभी बताएंगे, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। बाकी सेम एनआईटीज के लिए आपको सीट मैट्रिक्स चेक करना है तो यहीं पे जाना, वापस हम लोग जहाँ पे ई सर्विसेज पे गए थे, ठीक है, वहां पे आपको सीट मैट्रिक्स भी दिख जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर कितना सीट, कितनी सीट है। सेम फॉर आईआईटीज, ठीक है, सेम फॉर आईआईटी इसी तरीके से प्रोसेस होगा, सीओपी इसी तरीके से चलेगा अपना, और एनआईटीज की काउंसलिंग इसी तरीके से चलेगी। बाकी ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो पीजीडब्ल्यू एग्जाम होगा उसके बेसिस पे होगा, गेट का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए आपको इंडिविजुअली सिमिलर टू आईआईटीज, जैसे आपको आईआईटीज में अप्लाई करना है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आपको सेपरेटली जाके वहां पे अप्लाई करना है उनके पोर्टल में। उसके बारे में डिटेल अभी अंकिता डिस्कस कर लेगी। ठीक है, चलो, आई गेस ये क्लियर होगा, एक बार बताना मुझे। मैं कमेंट देख रहा हूँ, एक बार बताना मुझे। क्लियर है सबको? ठीक है। बाकी अभी ट्रिपल आईटी के लिए ना, ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए एक बार अंकिता प्लीज कंटिन्यू करो, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन का, और उसके बाद हम लोग फिर कॉलेज का देखेंगे कि ठीक है कौन सा कॉलेज, मतलब जो भी हमारे पास एल्यूमिनाइज हैं किस कॉलेज का, उनका क्या एक्सपीरियंस है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का ऐसा रहता है कि आपको सेपरेट पोर्टल में जाना होता है, मतलब ट्रिपल आईटी बैंगलोर के एडमिशन पोर्टल पे, और वहाँ पे फिर आपको ऐसा मतलब हाउ टू अप्लाई ये वगैरह सब दिख जाएगा। फिर वहाँ पे अप्लाई करना होता है, फिर वो फॉर्म होता है, वही प्रोसीजर, फिर आपको वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। फिर ऐसा है कि आप एक बार रजिस्टर कर दो, फिर उसके बाद आपको एक पेमेंट करना होता है कुछ अमाउंट का। फिर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक पोर्टल होता है, वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो वहां पे आएगा कि आपको मतलब सीट मिली या ना नहीं मिली ऐसा। तो फिर वो 3 राउंड तक कुछ होता है। तो आपको मार्च मिड या मार्च एंड तक ओपन हो जाते हैं पोर्टल, और फिर वो कुछ 1-2 महीने के लिए ओपन रहेंगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे ही पोर्टल क्लोज होता है फिर राउंड्स होगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो फिर वहाँ पे पोर्टल में आपको समझ आ जाएगा कि आपका हो गया है क्या। फिर एक बार आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है कि आपको अलॉट हो गया है, ये आपका मतलब प्रोसीजर है, तो आपको ये हॉस्टल अलॉट हुआ है, ये सारी चीज़ें जो भी उनको कम्युनिकेट करना होता है, फिर वो उसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इन केस अगर कोई वैकेंसी होती है तो फिर वो एक लास्ट में एक राउंड कंडक्ट करते हैं कुछ टाइम पे, और फिर वो उस पे भी रजिस्टर कर सकते हो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ तो। और ऑन एन एवरेज एक बार रैंक बता दो, मतलब किस रैंक के रेंज तक ट्रिपल आईटी बैंगलोर सेफ है लास्ट ईयर के, अगर हम डेटा देखें तो। लास्ट ईयर ऐसा था कि पोर्टल पे ऐसा कुछ लिखा है कि 580 से वो ओपनिंग है, पर 800 480 पे क्लोज है, गेट स्कोर बता रही हूँ। पर ऐसा है कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्स 2000 रैंक तक गया था, और फिर कुछ ये एक्स्ट्रा राउंड्स होकर 2200 समथिंग तक ऐसे कुछ एडमिशन्स हो गए थे।
ठीक है। बाकी एनआईटीज का जो डेटा है काउंसलिंग का ना, किस रैंक पे क्लोज हुए, वो तो आप लोग सीसीएमटी को की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आईआईटीज का क्योंकि इंडिविजुअल आईआईटी मतलब अपना वो रिलीज नहीं कर रही है, तो इसीलिए वो मतलब शेयर कर देंगे हम लोग आपके साथ वो डेटा। बेसिकली स्टूडेंट लोग शेयर करते हैं कि ठीक है लास्ट ईयर जैसे कॉलेज में है, जैसे मान लो प्रांजल आईआईटी मद्रास में है, तो उसके क्लास में एक बार आइडिया ले लेंगे, ठीक है यार इस रैंक तक बच्चों का एडमिशन हुआ है, आईआईटी बॉम्बे में विनीत है, जैसे खड़गपुर में यमन सर है, तो वहां से आइडिया लेके आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि ठीक है इस रैंक तक सेफ हो बेसिकली। वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के फैसिलिटीज में, थिएटर वगैरह बहुत अच्छे, मजा आता है। और आसपास घूमने के लिए भी काफी जगह है, बीच है, अगर तुम लोग को जाना है तो हम लोग तो जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। 3.54 किलोमीटर्स के बीच है। तो उसके बाद हाँ अकेडमिक्स में बता दूंगा, इस सब्जेक्ट्स लोगे तो वाइजली लेना। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि आपको हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 3 कोर्सेज करने, और 3 कोर्सेज में आप टोटल 8 कोर्सेज करने। बट ऐसा है कि अगर आपको कंफर्टेबल हो तो 4 कोर्सेज भी लेके कर सकते हो एक ही सेमेस्टर में, 5 कोर्सेज भी ले सकते हो, और अगर नहीं जम रहा है तो मिड सेम तक ड्रॉप भी कर सकते हो। इतना इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, राइट। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेज दिए थे, मेरे से नहीं हो पा रहा था तो मैंने ड्रॉप कर दिया है ना। उस चीज में मैं ऑनेस्ट रहूंगा। बट सेकेंड सेमेस्टर में वही मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड होके गया था अपनी हॉलीडेज में, तो इस बार मैंने 5 सब्जेक्ट लिए, तो अल्टीमेटली मेरे 8 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो हाँ, और हाँ जो लोग आईआईटी मद्रास आने का सोच रहे हैं उनको एक हेड्स अप दे दूं, आईआईटी मद्रास 8 कोर्सेज की जगह 9 या 10 कोर्सेज करने वाला है एमटेक में, सोच रहे हैं, है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, बट मजा आएगा, कोर्सेज बहुत सुंदर है। और एक और चीज जो सब लोग मेरे से पूछते भी रहते हैं कि टीएशिप में क्या है। गाइस आईआईटी मद्रास की टीएशिप बहुत इजी है, डुएबल है, और बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और मजा भी आता है कि तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक वालों से इंटरेक्ट करने मिलता है। और लाइक ऑनेस्टली बताओ तो वो लोग थोड़े से स्केर्ड रहते हैं यार, वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक वाले जी एडवांस से क्या है, वो लोग थोड़े से डरे हुए तो रहते हैं। तो उनके साथ बातचीत करना, उनको थोड़ा सा हेल्प करना, चीज़ों में कंफर्ट लाना, वो सब मजा आता है उनसे बातचीत करने में। और दूसरी चीज़, खाली टीएशिप का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें टीचिंग करनी है, टीएशिप में बहुत डाइवर्सिटी भी है। लाइक मैं अभी बताऊँ, इस सेमेस्टर में मैंने एकदम डिफरेंट टीए चूज किया है। मैं इस सेमेस्टर में डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया है, तो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पढ़ाना लोगों को। इनफैक्ट जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको मुझे मेंटेन करके रखना। तो लाइक हमारे जो एचओडी है वो बोलते हैं कि तुमको टीएशिप का ये मीनिंग है कि तुमको अपने डिपार्टमेंट को इन सम वे कंट्रीब्यूट करना। इट कैन बी मैनेजिंग देयर वेबसाइट, इट कैन बी मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, इट कैन बी मैनेजिंग देयर लैब्स, और मे बी डीसीएफ एक्सटेंशन लैब्स रहती है जहाँ जाके पढ़ सकते हो, वो भी हो सकता है। और टीएशिप तो एग्जिस्ट करती है, राइट। और हाँ, आईआईटी मद्रास का एक और एक फायदा है कि सारे आईआईटीज इंटर्नशिप्स अलाउड नहीं करते। आईआईटी मद्रास में इंटर्नशिप अलाउड है, और इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले इंटर्नशिप चालू हो जाएगी यहाँ पे। लाइक मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 19 या 20 जुलाई के आसपास आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, मे बी अर्ली मे बी लेट। तो हाँ, जैसे आप ज्वाइन करोगे आपके सीनियर्स है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आपको पुश करेंगे कि इंटर्नशिप पोर्टल के लिए भर दो, कंपनीज आ रही है। इनफैक्ट हम लोग के ज्वाइन करने से पहले मेरे बैच का एक लड़का ऑलरेडी इंटर्नशिप में प्लेस्ड हो चुका था, गोल्डमैन सैक्स। उसने घर से इंटरव्यू दिया, सब घर से किया, वो प्लेस हो गया, वो आ रहा है इंटर्नशिप का ऑफर लेटर लेके कॉलेज में। ज्वाइन भी नहीं किया भाई, कॉलेज भी नहीं देखा था उसने। और हाँ, उस हिसाब से स्टार्टिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है इंटर्नशिप करने का तो स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर लेना, कॉलेज आते साथ ही इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ जाती है, फेज 1 की कंपनीज। सिमिलरली फेज 1, फेज 2, फेज 3 इसमें भी होता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक्सेंचर आई तो उसमें मेरा हो गया, तो उसमें भी 2 मंथ्स के लिए मैं अभी इंटर्नशिप के लिए जाऊँगा। तो लाइक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। जिन लोग को थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है कि थोड़ा सा इंटर्नशिप में स्टाइपेंड वगैरह कम होगा, कहीं स्टाइपेंड अच्छा मिल रहा है। सुप्रीत सर को पता है भाई कुछ अच्छा नहीं है, 12,400
महीने के अरे कुछ ही वो बचते हैं। इंटर्नशिप के स्टाइपेंड की बात कर रहा है सर। इंटर्नशिप अच्छा, इंटर्नशिप तो फिर 50,000 और एटलीस्ट तो रहेगा। वो सर ने शेयर किया था ग्रुप पे तुम्हारा प्रांजल, तुमने सबकी भेजा नहीं था। मुझे लगती भी ना प्रांजल। एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ये भी एक एक्सपीरियंस है तुम लोग के लिए कि कैसे प्लेसमेंट्स जाएंगे एक्चुअल में, और बहुत अच्छा मौका है। और अदर देन दिस, अगर अदर देन एकेडमिक्स, बहुत सारे अरे कौन सर अदर देन एकेडमिक्स यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है। स्विमिंग पूल है, टेबल लॉन टेनिस है, और बैडमिंटन कोर्ट्स है। इनफैक्ट सुप्रीत सर बताएंगे हॉस्टल के अंदर 3-3 बैडमिंटन कोर्ट्स है यार, कभी भी जाके खेल सकते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे कम्युनिटीज है। बहुत सारे कम्युनिटीज वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो उस वे में देखो तो सारी चीजें। और मैं ये भी बोलूंगा कि हाँ, डे बहुत हेक्टिक जाएगा। इनफैक्ट मैं भी अभी मीट पे था, तो मुझे लोग भेज रहे हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई का मैसेज। तो पढ़ाई तो करनी है बहुत। दिन भर इन्वेस्टेड रहेगा डे, पढ़ाई में भी, तुम्हारे लीजर टाइम के लिए भी, और साथ में साथ और जो तुम्हारे लाइक माइंडेड तुमको ग्रुप मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत करके आए, उनसे भी सीखने मिलेगा बहुत सारा। लाइक प्रिपेयर्ड होके आना। और एक दो पॉइंट मैं लास्ट में बोल देता हूँ कि एक सुप्रीत सर ने बताया था कि किसी पर्सन ने बस कोप का पोर्टल भरा था। हाँ, एक मेरे भी पहचान में, मैं अभी उसका नाम चिल्लाऊंगा वो भाग के आ जाएगा, उसने कोप पोर्टल ही भरा था। उसने बाकी कॉलेजेस के एप्लीकेशन नहीं भरे थे, तो उसके कारण उसका 2022 का जो था कॉलेज ज्वाइनिंग वो नहीं आया। तो वो सोच रहा है मेरे को ऑफर क्यों नहीं आ रहे बाकियों को आ गए करके। तो उसका एक साल ड्रॉप हो गया उस चक्कर में। नेक्स्ट ईयर में मद्रास आया वो। और दूसरी चीज, जो लोग फील कर रहे हैं कि उनका मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया या ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, गाइस सारे फॉर्म भरना, कुछ भी हो जाए सारे फॉर्म भर देना, सब भर डालना। और ये चीज ध्यान रखना कि जैसे जो एडिशनल राउंड्स रहते हैं ना, अगर तुम्हें फील आ रहा है कि तुम्हें और अच्छा मिल सकता है तो भर देना। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि 700-800 रैंक में है, वो डिजर्विंग ये कॉलेज की, बट उनका रैंक थोड़ा पीछे था, जो 700-800 रैंक में भी यहाँ आए हैं और हमारे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनफैक्ट। तो रैंक मैटर नहीं करता गाइस। फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो पता ही नहीं चलता कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मतलब पढ़ाई होती है, तुम कर ले तो जैसे फर्स्ट सेम में बहुत लोड रहता है। जैसे मेरे सीनियर शांतनु महापरी, आपको पता होगा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत लोड रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर आपने सर्वाइव कर लिया तो सेकंड सेम से चिल रहेगा, उतना ज्यादा लोड नहीं रहता। क्योंकि फर्स्ट सेम में थोड़ा मतलब कि कैंपस के अंदर सिस्टम कैसा है कि फर्स्ट सेम के अंदर आपको एक कोर्स सब्जेक्ट लेना होता है, मतलब फिक्स होता है वो। और उसके अलावा 4 सेमेस्टर के मिला के 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसको हम तोड़ के माने तो फर्स्ट सेम में जनरली 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं इलेक्टिव के, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हर कोई लेता है। अगर और जैसे अभी प्रांजल ने बताया कि हम ड्रॉप भी कर सकते हैं मिड सेम आते आते, सो वो फैसिलिटीज है। तो उसमें ज्यादा लोड रहता है फर्स्ट सेम में, फिर सेकंड सेम से एकदम चिल हो जाता है। बट आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती है कि आप रह ही नहीं पाते। आपको ऐसा होता है कि नहीं इतना तो कर ही लेना है, ये खेल लेना है। क्योंकि गेट में एकदम तैयारी करके आते हैं पूरा एकदम फोकस्ड रह के। जैसे मेरा था कि मैं कुछ, मेरे को खेलने का बहुत मन था बट खेला नहीं मैं गेट के बाद। यहाँ आके मैं भरपूर खेल रहा हूँ एकदम। अभी अभी जैसे सेशन चल रहा था तो नीचे से कॉल आया कि चल भाई बैडमिंटन खेल ले। रात को जब तक लाइट्स चालू है ना कैंपस की, तब तक लोग सोते नहीं है। सो यहाँ पर ऐसा है, जब प्लेसमेंट का जैसे बता रहे थे, प्लेसमेंट का इस बार थोड़ा है वीक जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा मैं सजेस्ट करूंगा कि अ, आप जैसे इंस्टीट्यूट देख रहे हो उसके अलावा भी स्ट्रेंथ देखो। स्ट्रेंथ मैटर करती है, जैसे अभी भैया बता रहे थे कि कुछ भी हो, जैसे टू बी ऑनेस्ट आईआईटी बॉम्बे में बीटेक और एमटेक दोनों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे एमटेक के अंदर कुछ 126 अराउंड बच्चे हैं, एंड बीटेक में भी कुछ 150 ऊपर ही है, सीएससी के 150 अराउंड। सो ये बहुत मैटर करता है क्योंकि जब कंपनी इतनी आएगी और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बच्चों को नहीं ले जाएगी। और अदर साइड देखे तो मद्रास में आईआईटी बॉम्बे से कम है स्ट्रेंथ, बीटेक एमटेक दोनों की, जहां तक मुझे पता है। उसके अलावा पीपीओ भी उसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाता है, तो उतना कंपटीशन आपका बढ़ जाता है कि हाँ चलो इतना निकल गए, तो अभी आपको सिर्फ बचे लोग के साथ ही compete करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत देख के आना। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप
लड़की हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्लेसमेंट में, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कंपनीज का होता है कि आप कुछ भी हो, उनको कुछ कुछ नंबर्स ऑफ लड़कियां लेके जानी होती है, इतना फिक्स है। यहाँ पर जैसे इस साल के प्लेसमेंट की बात करूँ तो 6-7 लड़कियां थी, क्योंकि पता नहीं आईटी में लड़कियां कम आती है, तो 6-7 लड़की की सारी प्लेस हो गई। जितने भी अनप्लेस थे वो सिर्फ लड़के ही है। मद्रास प्लस प्लस। सो सो मतलब अगर आप लड़की हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि प्लेसमेंट कैसा जाएगा नहीं जाएगा, आपका लगना ही है वो फिक्स है। लड़के हो तो थोड़ा देख के आओ कि मतलब की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। दूसरा कि जैसे सुप्रीत भैया बता रहे थे कि एमटेक आरए एंड एमएस रिसर्च का, जहां तक मुझे पता है कि दोनों हाँ, एक ही आईआईटी में दोनों नहीं होता, बट आईआईटी मुंबई में दोनों है शायद, बॉम्बे में एमटेक दोनों आरए है, एंड बॉम्बे में दोनों है और एक दिल्ली ने हाँ स्टार्ट किया वहां पे दोनों है, बाकी सब जगह हाँ, एमएसआर या बाकी सभी जगह या तो एमएसआर होगा या तो फिर एमटेक आरए होगा। एमटेक आ रहे हैं। एमटेक, हाँ, तो एमटेक आरए और एमएसआर जिसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और आरएपी या टीएपी कर रहे हो मतलब विद प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको कोई प्रोफेसर को टारगेट करके उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा प्रिपेयर करके उसको प्रोजेक्ट मतलब आपका है तो दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इंटरव्यू लेगा वो आपका, और फिर आपको वो मतलब चूज करेगा। आरए के लिए टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो अगर आपको लिनक्स आता है, आप लिनक्स यूज कर सकते हो और गेट अच्छा खासा आता है, तो एमटेक आरए को आप क्रैक कर सकते हो। मेरा ही दोस्त एमटेक आरए में, तो उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं होता उसमें, जो सिस्टम के जो भी लैब्स होता है तो वो पूरा सिस्टम को मैनेज करना होता है। जैसे हमारी ड्यूटी टीए में होती है वैसे उनकी ड्यूटी आरए में होती है। उनका फंड 13,400 होता है पर मंथ का। सो हाँ, थोड़ा लोड रहेगा, बट अगर आपको टीए नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि आईआईटी अभी तब भी आना है तो आप आरए में अप्लाई कर सकते हो। हाँ भैया। एक पॉइंट बताना, एमटेक आरए जो आईआईटी बॉम्बे का है, मतलब आरए पी नहीं, केवल आरए और एमटेक टीए, उसमें कोर्स में क्या रिलैक्सेशन होता है, मतलब आप कोर्स आराम से कर सकते हो, वो वाला पॉइंट भी एक बार बता दो। हाँ हाँ हाँ, श्योर। एमटेक आरए 3 साल का होता है और कोर्सेज हमारे जितने ही करने होते हैं 9। तो हम्म। हम 9 सब्जेक्ट करते हैं 2 साल में, और वो लोग करते हैं 3 साल में। बहुत ही रिलैक्स रहता है। लाइक लिटरली हमारी लगी पड़ती होती है कि एग्जाम आ रहे हैं, ये 3-4 एग्जाम एक साथ आ रहे हैं, वो ये सब। वो हर सेमेस्टर मैक्स 3 सब्जेक्ट लेता है, मैक्स। कभी कभी 2, कभी 1। अगर 4 सब्जेक्ट है तो उसके अलावा एक सब्जेक्ट ले लिया और उनका चिल चला जाता है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको टीए नहीं लग रहा है और आप कंफर्टेबल हो कि 3 साल, देखो बेनिफिट है। हम आज भी मेरे दोस्त को बोलते हैं कि तेरा कोई कौन नहीं है, तेरा सारे सारे प्रोज ही है एमटेक आरए के टीए के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको 3 साल आईआईटी की लाइफ मिलेगी। कोर्स वर्क बहुत ही इजी रहेगा। 9 कोर्सेज 3 साल में आराम से हो जाते हैं। और उसके अलावा मतलब कि आप, हाँ भैया। और प्लेसमेंट का भी एक बार बता देना कि प्लेसमेंट हाँ, अपॉर्चुनिटीज में कुछ डिफरेंस रहता है क्या? नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता। उल्टा आपको एक बेनिफिट मिलता है कि मान लो कि आपने एमटेक आरए किया तो मतलब आप सिस्टम पे ज्यादा फोकस हो, बट आपने कोर्सेज ऐसे लिए जो एआईएमएल साइड से, तो आपका दोनों प्रोफाइल मिक्स हो कि आपने वर्क किया है एज आर इन सिस्टम और आपने कोर्सेज लिए एआईएमएल, तो दोनों की प्रोफाइल अच्छी बनती है। तो उल्टा एक एक तरीके से बेनिफिट है। हम्म। और कोर्सेज कम होने के कारण आप ज्यादा स्कोर भी कर पाते हो हर सेमेस्टर में। तो एक अच्छा बेनिफिट है। तो अगर टीए नहीं है तो आरए में अप्लाई करो। सीट्स कम होती है, जैसे 4 या 5 बंदों को ही लेते हैं वो लोग। उसका इंटरव्यू होता है, मतलब कि जैसे मेरा दोस्त अभी सीनियर होगा, सेकंड ईयर में आ जाएगा, तो वही इंटरव्यू लेगा। तो वो सब पूछता है कि सिस्टम में लिनक्स में कैसे क्या करते हो। बेसिक बेसिक ऐसा ऐसा पूरा लिनक्स में कर्नल प्रोग्रामिंग और वो सब नहीं होता, बट बेसिक आप मैनेज कर पाओ उतना होता है। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है। एमएस रिसर्च की बात करूँ तो एमएस रिसर्च में आपको पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर होता है। जनरली ऐसा ही देखा है कि प्रोफेसर के अंदर आप इंटरव्यू दोगे और उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा बंदों को। आपका कोई प्रोजेक्ट तो वो रिव्यू भी करेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एमएस कितना रिकॉग्निशन नहीं है जितना एमटेक आरए और एमटेक टीए का है, क्योंकि उसमें एमटेक का टैग आता है ना, इसीलिए। तो प्लेसमेंट टीम को भी एमएस के लिए कंपनीज को बोलना पड़ता है कि एमएस भी है। आरए का कट ऑफ और एमएस एमएस का मुझे पता नहीं है, बट आरए का मेरा जो दोस्त है वो 200, अराउंड 250 का है, और दूसरा वो अराउंड 300 या 400 का है। दोनों मेरे दोस्त हैं, तो मुझे पता है उतना। तो मेजर वो अप्रोक्सीमेटली होता है। 500 600 500 रैंक के अप्रोक्स या 6 तक ना कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए। हाँ,
तो मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, एक साथ ही अप्लाई करना है उसके फॉर्म में अंदर सिर्फ मतलब कि आपको चेकबॉक्स मार्क करने होता है, तो आप एक साथ अप्लाई कर दो। अगर टीए लग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग जा रहा तो आरए में भी चले जाओगे। सो वो एक रहता है। और टीए में थोड़ा कोर्स वर्क का लोड रहेगा, फर्स्ट सेम में बहुत रहेगा, बट वो आप मैनेज कर लेते हो धीरे धीरे। आप यहाँ पे आते हो, आपको मतलब कि ऐसे बीटेक से आप एकदम ट्रांजिशन हुआ ना आपका, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहेगा, बट सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। और मैं हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा शांतनु था मेरा सीनियर, तो उसने पूरी हेल्प की थी। सो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत अपने से सीखना पड़ेगा कि जैसे बीटेक में अपन एकदम स्पून फीड था पूरा, और थियरी ज्यादा था। यहाँ पर प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं पूरा, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोर्सेज में पढ़ाया जाता है थियरी, असाइनमेंट देगा प्रैक्टिकल, बट ये आप मैनेज कर लेते हो तो उतना दिक्कत नहीं जाता। और एकेडमिक्स के अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो यहाँ पर। और आपको आपका कोई भी टैलेंट हो, आपको किसी में भी इंटरेस्ट हो, हर एक चीज का क्लब है यहाँ पर, लाइक लिटरली। सो वो भी एक अच्छी बात है, आपको लीजर टाइम में बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है, एलुमनी नेटवर्क। और आप जो साथ में जो फ्रेंड्स रहेंगे ना, तो एकदम लाइक माइंडेड पीपल रहते हो, तो आपको पूरा ऐसा लगेगा कि बीटेक एकदम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, और यहाँ पर एकदम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रहता है पूरा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत जा रही हो तो आप आपके कोर्स के टीए से बात कर सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो, प्रोफेसर से भी बात कर सकते हो आप। उनका ऑफिस टाइम में आप जाओ। प्रोफेसर का थोड़ा रहता है कि हाँ, हर जगह देखा गया है कि उनको नॉलेज होता है बट कन्वे नहीं कर पाते। तो वहां पर थोड़ा अपने तरीके से कुछ करना पड़ेगा कि सीनियर या अपने साथ जो बैचमेट्स है उनसे सीखो, कुछ करो। बट टू बी ऑनेस्ट, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर एकदम अलग ही लेवल पे है। सब लोग मतलब कि मोस्ट ऑफ तो काफी एमआईटी एमआईटी से आए हुए हैं सब। सो एआईएमएल के लिए तो बेस्ट है, सिस्टम के लिए भी बेस्ट प्रोफेसर यहाँ से मिलते हैं। सो अगर आपको आना है तो सिर्फ स्ट्रेंथ एक थोड़ा डिसएडवांटेज है आईआईटी मुंबई का। बट होपफुली अगर आपके वक्त मार्केट एकदम ठीक होगा, जो अभी रिसेशन के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केट ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि 100% प्लेसमेंट फिक्स ही है यहाँ का। और यहाँ का नहीं, मैं तो हर किसी आईआईटी की मत बोलूंगा, मद्रास का भी वही है। सो इट डजेंट मैटर, अगर मार्केट ठीक होगा तो फिर स्ट्रेंथ का कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। बट ये थोड़ा फैक्टर ध्यान रखना कि आईआईटी बॉम्बे मद्रास आईआईएससी में थोड़ा बहुत है कि आईआईएससी का प्लेसमेंट हमसे ज्यादा पहले स्टार्ट हो जाता है, तो उनमें कंपनी पहले ले लेती है रिक्रूट करने में। तो ये थोड़े बहुत बेनिफिट्स होते हैं छोटी छोटी चीजों के, वो ध्यान रखना। बाकी तो अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम है ही, तो किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। बाकी ग्रुप में और भी डिटेल्स जैसे जैसे एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा ना, हम लोग शेयर कर देंगे। और थोड़ा सा डिटेल की कैसे प्रिपेयर करना है एमटेक आरए या फिर एमएस रिसर्च के लिए मैं शेयर कर दूंगा कि ये चीजें पढ़नी है इस तरीके से। मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया कि प्रोफाइल किस तरीके से चेक करना है फैकल्टी का। भैया वो एक चीज और थी कि पिछले साल ना ऐसे सीट सर्कुलेट हुई थी, जिनका जिनका ऐसा रैंक आया हो, जिनको ऑफर मिल गया हो। हाँ तो हाँ वो सीट अभी मुझे मिली है, तो हम ग्रुप में वो शेयर कर देंगे। उसके अंदर सारे मतलब कि कौन से रैंक पर, कौन से राउंड में, कौन किसको कहाँ हम्म। पर मिला है, वो सब डिटेल में है। बस उसका फर्स्ट राउंड का जो है ना, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। उसमें फर्स्ट राउंड की डिटेल में है कि अ, जो भी आया था राउंड का रिजल्ट, तो उसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत कंफ्यूजन हुआ था उस टाइम पे। वो लोग एकदम गलत लिख दिए थे, ईडब्ल्यूएस में रिजल्ट मिला है आपका एडमिशन, बट वो जनरल लिख दिए थे। ऐसा था मेरे में खुद के ऐसा क्वेश्चन था कि मेरे को ईडब्ल्यूएस में मिला था, बट उसने जनरल लिखा था, तो मैंने एंट्री करते वक्त जनरल लिख दिया था, तब तक उन लोग ने अपडेट नहीं किया था। तो फर्स्ट राउंड के बाद एकदम करेक्ट डेटा उसका। और फर्स्ट राउंड में भी मतलब कि रैंक का डेटा तो करेक्ट ही है कि आपको यहाँ पर मिला था इस रैंक पे, तो हम वो शीट शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। मेरे पास है वो शीट, मैं अभी डाल देता हूँ। Yeah. और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई क्वेरी। एक सेकंड। नहीं आप ए पूछ अच्छा, आई लीजिए। आईआईटी बॉम्बे। हाँ एक बार वो बता देना क्या बोलते हैं विनीत, जो सी माइंड्स क्या? है वहाँ का आईआईटी बॉम्बे का, सी माइंड्स हाँ और एमटेक जो नॉर्मल सीएससी है उसमें डिफरेंस क्या है? सी माइंड जो एमटेक करवाता है बेसिकली वो एमएस रिसर्च है मेरे हिसाब से। हाँ, सी माइंड्स टोटली पूरा सीएससी से अलग ही डिपार्टमेंट चल रहा है उनका, मतलब कि ऐसे सीएससी के अंडर नहीं आता सी माइंड्स। मेरा उसमें भी एक दोस्त है, तो वो बताता है उनका पूरा एआई और एमएल पे पूरा फोकस रहता है।
सिस्टम का कोई कोर्स नहीं रहता, जैसे अपन ओएस सीओए ये सब पढ़ते हैं, तो उसका उतना उनमें नहीं होता। वो जनरली एआई इमेज प्रोसेसिंग पे होता है, जैसे एआईपी हो गए, एमएल हो गया। एआईपी इन दिस मतलब कि इमेज की प्रोसेसिंग करना है आपको, उसके ऊपर एआई लगाना है। सो ये सारा उनके ऊपर रहता है और उनका डिपार्टमेंट अलग चलता है। उसके लिए आपको सीएससी के वेब पेज पे शायद नहीं मिलेगा, आपको आईआईटी बॉम्बे सीमेंट सर्च करना पड़ेगा। और अगर किसी को स्पेसिफिक उसका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस बंदे को पूछ सकता हूँ। भैया एक मिनट, एक बार मैं हाँ ट्रिपल हाँ आईटी बैंगलोर को लेकर कुछ डाउट्स है वो क्लियर करती हूँ। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का कैंपस है वो थोड़ा सा छोटा है, बट सभी चीजें हैं, मतलब ऐसा है कि आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि अलग है ऐसा। और मतलब सारी चीजें थोड़ी ऐसी पास होती है कि कैंटीन आपका पास है, क्लासेस ये सब पास है, ठीक है बाकी। और कोर्सेज में ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपको मतलब ऐसा होता है हर सेमेस्टर आपको 4 कोर्सेज करने कंपलसरी होते हैं, आप एडिशनल चाहो तो कर सकते हो। और थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर आपको लगेगा कि थोड़ा सा हेक्टिक है, बट फिर ठीक है वो एडजस्ट हो जाता है। और फिर अम, हाँ, सीसीएमटी के थ्रू भी ट्रिपल आईटी में आप फिल कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस होता है। पर ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उसके खुद के पोर्टल से रजिस्टर करो। तो पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करेंगे तो भी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कैंपस लाइफ अच्छी है, मतलब है बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल, ये सब सारी चीज़ें हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का ऐसा है कि 2000 रैंक तक तो मेरे को पक्का पता है कि एडमिशन मिले थे, उसके आगे तक भी गए थे कुछ। एग्जैक्ट तो मैंने पता नहीं मुझे। पर ऐसा है कि आप मान के चलो 2200 तक थोड़ा सेफ है, पर थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका गेट स्कोर कैसा है, कितना आ रहा है, तो वो वेरी करता है। तो आप चेक कर सकते हो, पोर्टल पे अपडेट आता रहता है कि क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, ऐसा। और हाँ, और वैसे ही है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 3 सेमेस्टर कोर्स वर्क होता है, चौथा सेमेस्टर पूरा इंटर्नशिप होता है। तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं सीएस के आपके 3 सेमेस्टर में ग्रेजुएट होने के लिए। और आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे स्पेशलाइजेशन के लिए कई फील्ड है, एआई एमएल है, और नेटवर्किंग है, ऐसा कुछ कुछ फील्ड है अगर आप करना चाहो तो। वो ठीक सर। है। कंटिन्यू कंटिन्यू अंकित। ओके। और ऐसा है कि सिंगल रूम अलॉट होता है सारे एमटेक्स को। और हाँ, हॉस्टल काफी अच्छा है सच में, बाकी मतलब आईआईटीज वगैरह के कंपैरिजन में हमारा हॉस्टल काफी अच्छा है। और हाँ, प्लेसमेंट काफी अच्छा था हमारा, मतलब आईआईटी से भी इस बार काफी अच्छा था, कुछ आईआईटी से। और हाँ, और बाकी सभी चीजें अच्छी है, मतलब कोर्स वर्क वगैरह भी काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही ऐसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें पढ़ाते हैं, ताकि क्योंकि हमको ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री के लिए ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो काफी है। और हाँ, मतलब पोर्टल में ऐसा लिखा है, पर वो इस साल का थोड़ा चेंज हो सकता है, ये 2023 का है। तो एक बार नया जब अपडेट आएगा ना रिजल्ट के बाद, तो एक बार चेक कर लेना वहाँ पे। और हाँ, बाकी सारी चीजें अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कम है, मतलब सारी चीजें अच्छी है। और वहाँ ठीक। पे थोड़ा चिल भी है, जैसे लोग रो रहे हैं आईटी वाले, वहाँ पे उतना हाँ रोना ना आ रहा है। सर। सर का फेवरेट रिकमेंडेशन है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। सर सबको और बोलते हैं वैसे टेंशन मत लो, ट्रिपल आईटी बैंगलोर तो है ही एडमिशन के लिए। और हाँ, सच में ऐसा लगभग है। बहुतों साल 10 से प्लस बच्चे ट्रिपल आईटी बेंगलोर में जाते हैं, मतलब 10% आई हम्म। गेट भिलाई के होते हैं। लास्ट ईयर तो 15-16 के पास गए हैं। हाँ, तो वैसे अभी जैसे रिजल्ट का एक्सपेक्टेड तो सबको पता चल ही गया है, तो कई लोग का ऐसा होगा कि आईआईटी में ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तुमको पता ही है। तो एक सजेशन है कि अगर आपको पता है कि अच्छी खासी जगह पे जाने वाले हो, तो एक स्टार्ट कर दो, चिल मत रहो थोड़े, मेरे जैसी गलती मत करो। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट सेम में थोड़ा लोड रहता है, तो अगर वो लोड थोड़ा कम करने की जरूरत है आपको, तो लिनक्स के बारे में सीखिए। और क्योंकि काफी सारी अपनी बीटेक की जो इंस्टीट्यूट होती है वो लिनक्स को मतलब इतना प्रेफरेंस नहीं देती, बिकॉज विंडोज के अंदर वो पूरा जीयूआई होता है, तो उसके ऊपर ही फोकस रहती है। और यहाँ पर पूरा हमको फर्स्ट डे पर ही, जहाँ पर हमारी लैब स्टार्ट हुई, हमको सीधा बोला था कि आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, आप एमटेक करने आए हो, तो आप अभी विंडोज भूल जाओ। मैंने लिटरली यहाँ पर आने के बाद विंडोज टच ही नहीं किया, मतलब
पूरा लिनक्स पे ऊपर ही काम होता है, पूरा टोटली। आप कुछ भी करो, लिनक्स के सॉफ्टवेयर यूज करना है, लिनक्स का प्रोग्रामिंग करना है, कर्नल प्रोग्रामिंग कुछ भी आएगा लिनक्स। तो लिनक्स सीख के आओ बेसिक। एंड दूसरा है कि AIML के साइड जाना चाहते हो तो थोड़ा वो देख के आओ। अपार्ट फ्रॉम दीज थोड़ा डीएसए, क्योंकि अपन गेट कर रहे थे तो डीएसए पे उतना फोकस नहीं किया था। जैसे अपने को डेटा स्ट्रक्चर आता है थियोरेटिकली, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कैसा है, उसका कोडिंग कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट रहेगा अगर आपने ये 3-4 महीने एकदम, एकदम नहीं बोलूंगा कि एकदम तोड़ू कर दो एकदम कि एकदम बेस्ट हो गया आपका, बट स्टार्ट कर दो, ताकि आपको यहाँ आने के बाद दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, और अगर आपको पाइथन और ये सब आता है तो फर्स्ट सेम में बहुत हेल्प होगा। जो लैब वाला पूल सब्जेक्ट होता है IIT बॉम्बे में, मैं उसकी बात करूंगा, तो उसमें प्रोग्रामिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको वेब डेवलपमेंट आता होगा तो वो इजी रहेगा, आपका असाइनमेंट्स में इजी रहेगा। पाइथन आता है तो सबसे बेस्ट है। अगर किसी प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सी लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा, तो आप पाइथन से इजीली कर सकते हो। तो ये चीजें थोड़ी बहुत देख के आना। और ये अच्छा भी रहेगा कि आप लोग ना एक जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो उसमें आप एक बार लिख के डाल देंगे क्या क्या पढ़ के आना चाहिए इन 2-3 महीनों में, क्या क्या कर लें सभी इंस्टीट्यूट वाले, तो बच्चों को थोड़ा और हेल्प हो जाएगा। जो मतलब जाके वहाँ पे एक अचानक से लोड बढ़ जाता है ना, उससे थोड़ा उनको रिलीफ हो जाएगा। सर मैं भी एक चीज ऐड कर देता हूँ इस पे कि गाइस जिसको भी पता है कि हाँ ये IITs में या ये कॉलेजेस में होने वाला है, उसके सीनियर को पकड़ के बढ़िया 20-30 मिनट सब इंफॉर्मेशन निकाल लेना। क्योंकि जैसे हाँ। विनीत ने बोला कि मैंने भी कुछ प्री रिक्विजिट नहीं किया था और मैं रिग्रेट करता हूँ यहाँ आके। गाइस ऐसा है कि ना प्री रिक्विजिट नेसेसरी नहीं है, आके हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं करके आए, बट वो चेरी ऑन द हम्म। टॉप है तुम्हारे लिए। तुम उतना कंफर्टेबली एडजस्ट हो पाओगे चीजों से। लाइक जैसे विनीत ने बताया कि प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी इंप्रूव कर लो, है ना। लिनक्स इन द सेंस, जैसे हम लोग, मेरा जो टीए था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें लिनक्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। तो मैं लिनक्स का टीचिंग असिस्टेंट हूँ एक टाइप से। और मैं, स्टूडेंट्स मेरे से लिनक्स के डाउट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ा मैं सर्च करके बता ऐसा हो जाता था। तो मैं भी उनके साथ सीख लिया, वो बात अलग है कि मुझे भी आइडिया मिल गया कि कैसे ऑपरेट होता है। और उसके साथ साथ जैसे कुछ कोर्सेज है लीनियर अलजेब्रा के जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके आ जाना। वो बस हेल्प करेगा तुमको एडजस्ट होने में, वो इम्पोर्टेंट है बहुत सारा। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि IIT बॉम्बे जाना चाहिए कि IC मंगलोर जाना चाहिए। एक ये बार तो सर हर साल का सबसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बट एक बार ना यहाँ पर, बात कर हाँ लेना। मतलब हाँ योगेश ने हाँ। पूछा ये क्वेश्चन, एक बार विनीत से बात कर लेना IIT बॉम्बे के लिए, और साहिल से कनेक्ट कर लेना IISc बैंगलोर के लिए, फिर आइडिया लग जाएगा। वो एक हम लिस्ट बना देंगे, हम्म। जितने जितने भी अपने सीनियर्स है ना, उनके कांटेक्ट नंबर, उनका नेम, उनका कॉलेज, मैं एक हम्म, लिस्ट बना के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। तो आप सभी लोगों से पर्सनली कनेक्ट होके अपना पर्सनल डाउट ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। खासकर हाँ जो मतलब IIT या टॉप IITs में जाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सेशन रहा फिर एक सिविल, हाँ एक क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास सिविल के हैं, वो CS में गेट लिखे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे हम एलिजिबल नहीं है, क्या वहाँ पर भी हमको अप्लाई करना चाहिए, या कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है वो लोग, सिविल के हो गए, सर वो आगे जाके वो इंटरव्यू अगर या आगे जाके प्रोसेस में वो रिजेक्ट। तो अप्लाई नहीं करना चाहिए मतलब कि, अप्लाई नहीं करना चाहिए सर। क्योंकि क्रॉस वेरीफाई तो होगा ही ना वो तो। हाँ वो होता है सर। पोर्टल पे आइडिया लग जाएगा वैसे मेरे हिसाब से। IIT बॉम्बे और मद्रास ये सब हर किसी को एलिजिबल करता है। ओके। हम्म। तो एक बार एप्ली वो आ जाए ना एडमिशन नोटिफिकेशन, फिर आइडिया लग जाएगा, एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई। और हाँ, इसी इसी के कारण मतलब एक और चीज ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है कि मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो हर इंस्टीट्यूट का एक ईमेल आईडी होता है जो प्रॉपर उसके एडमिशन के लिए ही रिजर्व होता है। तो आप उसके ऊपर मेल कर सकते हो, वो रिप्लाई आपको देते हैं, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है एट मैक्स। और वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हैं बट हमें सारी चीजें पता नहीं होती। तो हम गाइड कर सकते हैं, बट अगर कुछ चीज ऐसी है तो हमारे मतलब नॉलेज में नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसको मेल करिए, वो बैठे ही इसलिए है कि आपको उसके लिए गाइड कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये भी एक अच्छा रास्ता है कि आप कॉलेज पे कनेक्ट करिए और वहां से गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत चीजें मिल गई आपको और फिर आपको उस चक्कर में नहीं भी तो नुकसान हो सकता है उससे। ठीक है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन और भी बहुत से बच्चों को रहेगा और हर साल भी रहता है, मैंने देखा है कि हमें टॉप एनआईटी चूज करना चाहिए या ट्रिपल आईटी जो है जैसे बंगलोर है वहां पे जाना चाहिए। जो कैसे बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स 55, 56, 57 होता है, उनको उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो गौरव है कि बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, स्पेसिफिकली एनआईटी तिरुचि और सुरतकल वरंगल ये सब कॉलेजेस हैं, और इवन एनआईटी इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये इस कॉलेज का प्लेसमेंट सर पैरेलल टू मतलब आफ्टर ओल्ड आईआईटी कह सकते हैं सर, 7 आईआईटी के बाद होता है। और ट्रिपल आईटी बेंगलोर का एक दो बहुत सारे प्लस चीजें हैं। ट्रिपल आईटी बेंगलोर एक बेस्ट 2 days बैक आई, 2 दिन पहले मैं वहाँ एक आईसेक सेमिनार अटेंड करने गए थे ट्रिपल आईटी बेंगलोर में। तो दे हैव ग्रेट क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है उन लोग का। टाई अप इंडस्ट्री ओरिएंटेड और कॉलेज ओरिएंटेड बहुत अच्छे अच्छे आईसी बेंगलोर से और बड़े बड़े आईआईटी से टाई अप ज्यादा अच्छे अच्छे हैं। तो ओवरऑल ट्रिपल आईटी बेंगलोर ये सब चीजों में प्लस है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, ये सब में प्लस है। और बाय द वे फी वाइज में थोड़ा हाई है, और कॉलेज का कैंपस में जो आप कैंपस में एंजॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट कम है, वैसे लोकेशन मतलब उतने हाई क्या बोल सकते हैं, लार्ज कैंपस नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। बट नो डाउट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वाइड एक्सलेंट कॉलेज है। और टैग वाइज ट्रिपल आईटी सबको पता है, इतने कम टाइम में ट्रिपल आईटी बेंगलोर, दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जस्ट इन 15 or 20 years दे हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड। बट कुछ एनआईटीज हैं, जैसे मैं तिरची, सुरतकल, वारंगल, इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ये 5 कॉलेज की स्पेशली बात करें, इन लोग बहुत पुराने कॉलेज है, लगभग 60-65 ईयर ओल्ड। तो अलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फी बहुत कम है, और कॉलेज कैंपस बहुत अच्छा है, और प्लेसमेंट भी बढ़िया ही है। स्पेसिफिकली तिरछी की बात करें तो मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे बैच का एवरेज सैलरी 27 लाख है, मेरे बैच का 2021-30 का, और 27 लाख, और मीडियन भी 25 to 27 lakhs। मतलब टॉप टॉप कंपनी और एकल, सिस्को और सीसीएम, ये 3-3 बच्चों को लेके गई थी। और कैपिटल वन, सिटी कॉर्प और क्वालकम तो धड़ल्ले से 7 बच्चों को उठा के लेके गई थी। और ओवरऑल ऐसे इसके पीछे रीजन, स्पेशली एनआईटी तिरची में क्या है कि बहुत कम सीट है एमटेक सीएससी का, 35 सीट है स्पेसिफिकली, और एक एमटेक डीए ब्रांच भी है, उसमें भी 25-30 बच्चे हैं, तो 60 ही बच्चे हैं। तो एज ए कम्पेयर टू बरेंगल और सुरक्कल इसका प्लेसमेंट हाई होता है एमटेक सीएससी और एमटेक डीए का। और कभी कभी ऐसी होती है कुछ बच्चे को कोडिंग में नहीं आता, उसका भी बेस सैलरी 2 लाख से ऊपर गया है। मेरे बैच का एक लड़का था एसटी कैटेगरी का, ऐसे कैटेगरी वाइज हम नहीं बोल रहे, बट वो कोडिंग लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हुआ था, उसका प्लेसमेंट हमसे हाई हुआ था। तो प्लेसमेंट में लक भी मैटर करता है। नो डाउट, आप आईआईटी बॉम्बे में भी हो तो भी कभी कभी आपका प्लेसमेंट 15 लाख का जॉब लगेगा, 12 लाख का जॉब लगेगा, ऐसा होता है। और इवन आप एनआईटी पटना में एमटेक सीएससी कर रहे हो तो भी आप 30 लाख का जॉब, मतलब 30 तो ज्यादा बोल, 20-25 का जॉब ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डिसीजन लिए आईआईटी बॉम्बे जाके। आपको मतलब ओवरऑल है कि बहुतों चीजों में प्लस है। आप एक बार एक अच्छे कॉलेज को पहले टारगेट कीजिए, और पैसा वाइज हम बताएंगे उसको थोड़ा सेकेंडरी प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। आप अच्छे कॉलेज, मतलब ऐसे नहीं, अच्छे कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि नहीं मेरा मेन गोल ही प्लेसमेंट ही है। जैसे अभी आईआईटी बम्बे का सच में वहां पे बहुत लोग हैं बच्चे, 120-30 सही बता रहे हो, 130 बच्चे हैं, तो प्लेसमेंट में 20-25 अनप्लेस्ड थे, मे बी अब प्लेस्ड हो गए होंगे। और कभी कभी ऐसा सुन के डिसहार्टनिंग भी लगता है, बट ये बिजनेस क्या बोल सकते हैं, अभी टाइम थोड़ा सा डाउन है। बट मेरा सजेशन रहेगा पहले टॉप प्रायोरिटी आप रखिए कॉलेज को, और सेकंड में थोड़ा पैसा आप रख सकते हैं, क्योंकि पैसा आप 1-2 साल में गेन कर सकते हैं, बट कॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। तो हाँ ये भैया, मेरा ये हाँ भैया सही बहुत बोले अच्छा आप, पॉइंट है मतलब सर। कि यहाँ पर भी प्लेसमेंट जब लो हो रहा था इस बार, तो काफी लोग का यही कहना था कि आप भले ही इस बार प्लेसमेंट में कम लग रहे हो, जैसे कई लोग का 15 लाख का लगा है, 14 लाख का लगा बेस सैलरी। तो बट उन लोग का क्या है कि आईआईटी बॉम्बे का टैग लग जाता है ना, तो वो स्विच करते हैं ना, उस वक्त दिक्कत नहीं आती, वो हाइक ज्यादा मांग सकते हैं आईआईटी बॉम्बे की वजह से, तो टैग मैटर वहां पर कर जाएगा।
तो स्टार्टिंग आपका थोड़ा लो हो सकता है, पर 4-5 साल में आप डेफिनेटली मतलब कि नाम की वजह से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि एक मार्केट और डाउन है, इसका हाँ मतलब ये नहीं एकदम कि हर जगह एग्री डाउन ही रहेगा। हाँ। एग्री। एक और बात है कि आप लोग पैकेज जो देखते हैं 20 लाख 30 लाख, बेस सैलरी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, जो सच्चाई सब लोग को बता नहीं पाते हैं बहुत लोग इवन। तो ऑनेस्टली सेइंग, जैसे इवन मेरा पैकेज अपने बैच का तो ऐसे लोएस्ट पैकेज हुआ था, उसके पीछे भी रीजन था, कंपनी जबरदस्ती लेके चली गई थी, आगे अपॉर्चुनिटी नहीं। और जबकि गर्ल्स के साथ कुछ कुछ कंपनी में हम गर्ल्स के साथ compete कर रहे थे, दो कंपनी, कैपिटल वन में हम दो, एक लड़की और एक हम थे, तो कैपिटल वन वाली लड़की को लेके चला गया। और मतलब इस तरह का सीन होता है उसी तरह से। तो ऐसा सीन भी होता है, बट ऐसा नहीं कर रहे कि हम उस पर फोकस करेंगे भी। ओवरऑल ये करें कि मेरा भी पैकेज जो लगा, मान लीजिए कि मेरा पैकेज एक 12 लाख का ही पैकेज हुआ मेरा, बट मेरे 12 लाख में 11 लाख बेस थे। कुछ लोग का 15 लाख 16 लाख का पैकेज लगा या 20 लाख का सीटीसी दिखाया गया, उसका भी बेस सैलरी 13 लाख। तो एज ए इन हैंड सैलरी में 15-20 का गैप होता है। तो ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ का इवन जैसे अमेजन कंपनी है, उसका पैकेज हाई है बट वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा खराब है। तो बहुत लोग इसको अवॉइड करके थोड़े स्टेबल कंपनी में जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर है आगे उस पर बात करने को। बट ओवरऑल अभी मेरा सजेशन है कि आप लोग पहला टारगेट करना है टॉप कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में और अभी कोप काउंसलिंग बहुत रिस्की है, जैसे विनीत बताए, जैसे सुप्रीत सर बताया, और इवन मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। और कि कोप काउंसलिंग बहुत डेंजरस है, उसका रूल रेगुलेशन बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता, आगे फ्लॉट करना है, फ्रीज करना है, कैसे, सब पे ध्यान देना है। बाकी मेरा सजेशन है, एनआईटी की ओर से हम बता रहे हैं। देखिए, मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी हुआ था और एनआईटी तिरची में हुआ था। नो डाउट उस समय हमें पता नहीं चला कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत सारे बेनिफिट था, बट हम एनआईटी तिरची का भी कुछ बेनिफिट देखे, उस पर चले गए। तो लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों में भी रिग्रेट होता है, कुछ कुछ चीजों में पॉजिटिव वाइब्स भी आती है कि एनआईटी तिरची में जाके हम कुछ अच्छे किए हैं। फी कम लगा, कॉलेज का अलुमनाई बहुत हाई लेवल का है, और इसका टॉप सारे एनआईटीज में टॉप एनआईटी है, तो एक अलग रिपुटेशन है। जस्ट जस्ट लाइक आईआईटी बॉम्बे मद्रास ये सब है, उस तरह से एनआईटी तिरची का भी एक टॉप रिपुटेशन है, ऑल ओवर एनआईटीज में टॉप पे है। बट ट्रिपल आईटी एनआईटी रैंकिंग डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं होता है रैंकिंग से। ट्रिपल आईटी कहने पे एनआईए रैंकिंग 43 है, नो डाउट सब लोग को ट्रिपल आईटी हैदराबाद को टारगेट करना है। कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया वहाँ का। तो फर्स्ट तो भी एग्जाम है 2-3, उस पे भी टारगेट करना है आईएसआई और ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। बट एनआईटी तिरची, सुरतकल, वरंगल, कालीकट, इलाहाबाद को भी टारगेट करना है। इवन कुछ लोअर आईआईटी से भी इसको अपर रख सकते हैं आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। जो नए आईआईटी आए हैं उसमें से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी एक और लास्ट सजेशन, एनआईटी तिरची में बहुत कम सीटें हैं, इसलिए इसका कटअप बहुत हाई जाता है। जैसे में 35 सीटें एमटेक सीएससी के, उसमें 26 सीटें हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वालों के लिए, और 9 सीटें के हैं बीटेक ईसी वालों के लिए स्पेसिफिकली। तो जो ईसी से हैं, बैकग्राउंड से, उनके लिए कटअप लो जाता है, ग्रुप 2 में आते हैं ईसी वाले, ग्रुप 1 में आते हैं बीटेक सीएससी वाले, उनका कटअप थोड़ा हाई जाता है, थोड़ा का बहुत हाई जाता है, 750 से प्लस जाता है। और एक और बात, तिरची में दो प्रॉब्लम है। जैसे में एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा, वहाँ का इंटर्नशिप का लिमिटेशन, साथ ही लोग को इंटर्नशिप अलाउ करते हैं। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाइज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ये सब बढ़िया कॉलेज है, वेरेंगल ये सब भी बढ़िया कॉलेज है, उसके बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। तो एक एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो प्लेसमेंट की बात चल रही है, जो कि आप लोग तो अभी एमटेक करने का, मैं तो इस फील्ड में 18 साल से हूँ ना। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा जिनका प्लेसमेंट आईआईसी बंगलौर में 8 लाख का लगा है 2012 में। ठीक है, जो कि उसके बैच का सबसे लोवेस्ट प्लेसमेंट था। जब उस बच्चे ने मुझे फोन किया, बोला सर चूंकि मैं मेरा वहाँ का जो पॉइंटर है काफी कम हो गया था, इसकी वजह से मेरा प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन तभी मैं हैप्पी हूँ, 8 लाख का प्लेसमेंट लग गया 2012 में। 8 लाख मतलब ठीक था। लेकिन उसके दोस्तों को हम लोग कंपेयर करें तो उसके दोस्तों का प्लेसमेंट समय 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख का, जो कि उसके साथ में ऑलरेडी आई गेट से 3 से 4 बच्चे और गए थे ऐसे के अंदर। इसका मतलब ये नहीं बच्चा खराब है। ये जो जो उसको वहाँ का आईसी का टैग मिला, पता है आपको, जिनका प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा लगा था, उसमें से कुछ लोग जॉब छोड़ के पीएचडी करने लगे, ऐसा भी हुआ मैंने देखा। और जिनका जॉब ज्यादा अच्छा लगा था, वो थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गए, उन्होंने स्विच नहीं किया। और उस बच्चे ने रिलैक्स मोड में नहीं रहा, उसने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, और उसके बाद वो उसका पैकेज उन लोगों से आगे निकल गया एक स्विच मारने से। ये लोग ट्राई करते रह गए उस समय कि फॉरेन जाएंगे, फॉरेन जाएंगे, नहीं जा पाए, जिनका प्लेसमेंट अच्छा था। लेकिन वो बच्चा विद इन बहुत ही कम टाइम के अंदर फॉरेन निकल गया।
तो ये मतलब शॉर्ट टाइम में मत सोचो आप लोग कि प्लेस आईआईटी जाने के लिए प्लेसमेंट का तो आप नाम ही मत लो, मैं तो बोलता हूँ आज की डेट में। आप सीधा मतलब क्वालिटी एजुकेशन जो होता है ना वो देखो वहाँ पे क्या मिलता है। और इतने बड़े जगह पे जा रहे हो तो आज नहीं कल, या तुम मतलब आप 3 टायर कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, आपको पता रहता प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते 4 साल, और उसके बाद ऐसा कौन सा बंदा होता है जो बेरोजगार रहता है, बताओ मेरे को। सबके 3 लाख 4 लाख 5 लाख की जॉब लग जाती है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में लोग टार्चर करते हैं, अरे तो प्राइवेट में पढ़ने गए हो, 3 टायर कॉलेज पढ़ने गए हो, कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने अपना स्किल डेवलप किया है, 3 टायर कॉलेज से भी लोग अच्छी अच्छी जगह पे है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग इस बात को? ऐसा है क्या 3 टायर के बच्चे, आप लोग भी तो आईटी बॉम्बे पहुंच गए 3 टायर से मेहनत करके, तो आगे भी आप मेहनत करोगे 100% सारी चीजें आपको हो सकता है कि 3 महीने 2 महीने 1 महीने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहे, होता है क्योंकि एज ऐसी हो जाती है कि हम जल्दी चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, आप पेशेंस रखें, 101% आप सक्सेस होंगे। प्लेसमेंट सोच के कॉलेज में डिसाइड करिए, मेनली आप डिसाइड करें आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, मेहनत करना है, 101% आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। और ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे मेरे पास स्टोरीज है, अब मैं उतना तो नहीं बता सकता हूँ। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैंने बताया, एक बच्चे का 8 लाख की जॉब लगी, लेकिन उन लोगों से कम टाइम में बहुत आगे निकल गया जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगा। तो ये प्लेसमेंट सेकेंडरी रखिए, मेनली टॉपिक कॉलेज अच्छा रखिए, कोर्स अच्छा करिए। एआई मशीन लर्निंग आपको पढ़ना है, तो ऐसे छोटे मोटे कोचिंग में पढ़ के ऐसे छोटे मोटे स्किल में डेवलप नहीं कर सकते, तो सबके लिए आपको एक टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया रहेगा। और प्लेसमेंट की चिंता मत करिए, खाने के लिए कोई नहीं मरेगा, सब अच्छा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। इतनी जगह अच्छी जगह जा रहे हो तो ऐसे क्यों सोच रहे हो कि प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, होगा 100% होगा, बस टाइम लग सकता है। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, एकदम एकदम सही, ट्रू बिल्कुल एकदम सर। सही सही। बोल रहे हैं सर। सर अभी यहाँ आईआईटी मद्रास में फेज 2 में तो इंटरव्यू वगैरह भी छूट गया है, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट होती है, नाम बताऊंगा और हो जाता हम्म। है। एक सीनियर का तो 20 सर का बेस भी लग गया है। एआईएमएल के साइड अगर किसी को है कोई एक्सपीरियंस है और उसी में आगे बढ़ना है, तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं एआईएमएल के लिए। मजा आता है यार, ये कुछ समझ नहीं आता, दिन भर एक पढ़ना पड़ता है। एक एक हाँ, नीरज वो इम्तियाज है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई ऑलरेडी इंटरेस्टेड है और उसके अंदर काम कर चुका है और गाइस, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये दोनों मतलब कि प्रोफेसर ऐसा है कि उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उस चीज के अंदर। तो उनको ये पूरा एआईएमएल जब था भी नहीं बूम, तब से लेके वो उसके अंदर है, सो उनको काफी ज्यादा नॉलेज है उस बारे में। तो अगर एक्चुअली आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो बॉम्बे और मद्रास सबसे बेस्ट है। एक्चुअली जो मैथमेटिक्स और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो हम्म। रिलेशन है ना, वो यही पता चलेगा, मैं बता देता हूँ, हम्म, जितने एक प्रूफ्स पॉइंट वगैरह। एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ ना एआईएमएल के लिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ ना, बस वर्ड एआईएमएल काफी फैंसी लग रहा है, ये सुन के ना एआईएमएल की तरफ आ जाते हैं। बट हाँ टू बी प्रिसाइज, एआईएमएल के पीछे हार्डकोर मैथमेटिक्स है। तो अगर आप मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स झेल सकते हो उतनी, तभी एआईएमएल की तरफ आना, मतलब एक बार गो थ्रू कर लो बेसिकली। बस हाँ वर्ड वही। सुन के कि फैंसी लग रहा है, सुनने में एआईएमएल काफी अच्छा लग रहा है, ये जैसे अभी सोच के बस लोग, एआईएमएल मत चूज कर लेना। ये ऐसे ही हो रहा है ना कि लोग प्रचार करते हैं डेटा साइंस एआई का, ना टीचर को ज्यादा पता है ना स्टूडेंट को ज्यादा पता है, बस नाम सुन के आ जाता है वो, फिर बाद में वो इंटरेस्ट शो नहीं कर पाता, जो उसको स्टेटस चाहिए, जो उसको हाइक चाहिए वहाँ पे मिल नहीं पाता उसको। तो ये सब है, सुप्रीत अच्छा बोल रहा है कि आप मतलब नाम सुन के डिसीजन मत लीजिए, पहले उसके हम्म। बारे में पूरा फुल नॉलेज ले लीजिए कि क्या है कैसे है, मैं कितना एफर्ट दे पाऊंगा, फिर उसके बाद अच्छा और रहेगा। अभी टाइम है आपके पास, तो वो आप देख सकते हो अपनी ओर से कि एआईएमएल में आपको किस में इंटरेस्ट है। और ऐसा भी नहीं कि एआईएमएल है तो ही आपकी जॉब लगेगी, ऐसा नहीं होता। हाँ एसडी रोल मोस्ट ऑफ वही आता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती। गाइस, अपॉर्चुनिटी सब में मिलेगी। और हाँ, एक और बात हाँ। बता दूं कि गेट में अगर जैसे कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा से प्रॉब्लम थी, तो मेहनत करना पड़ेगा एआईएमएल के लिए बहुत ज्यादा। यस। वो देख के ही आना एक तरीके से, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम थी तो। एक 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 और चीज है सर, जो हम सजेस्ट करेंगे, जैसे एमटेक 2 ही साल का कोर्स है, तो कोडिंग के लिए एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए ही, थोड़ा अच्छे लेवल पे कोडिंग करने के लिए। तो अगर जिनको एसईओ या टॉप रैंक आ रहा है वो कोडिंग पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। सर का तो सी हम्म। डी एस एल्गोरिदम काफी अच्छा है ही, उसी को इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। और एक मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर एक और कोडिंग में हम भी बहुत ज्यादा इधर उधर वीडियो ये सब देखते थे, ये सब वो सब चीजें, वो सब पे ध्यान ना देके और
बुक, कॉर्बन बुक फॉलो कर सकते हैं और खुद से ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट पे सॉल्व कर चुके हैं। उसमें 200-300 क्वेश्चन हम वीडियो देख देख के इधर उधर से जैसे तैसे सॉल्व किए थे। स्ट्राइवर दैट हुआ क्या कि अभी दोबारा जब हम जा रहे हैं तो मेरा जबकि मैथ अच्छा था फिर भी हम देखते थे, क्योंकि उससे उस समय क्वेश्चन काउंट करते थे कि रोज 5-5 क्वेश्चन करने हैं, तो उतना हो नहीं पाता है। अब ज्यादा एनालिसिस करके क्वेश्चन खुद से कॉपी पेन पे रन कर करके रन कीजिएगा। सॉर्टिंग सर्चिंग का बेसिक बेसिक एक एक लाइन को समझने का ट्राई कीजिएगा। एज ए कोडिंग फन है, लेकिन मेंटल और क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग स्किल्स का बहुत अच्छा स्कोप है आगे ग्रो करने के लिए। जैसे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके, लगभग सबका डाउट भी क्लियर हो गया। हाँ, बाकी स्किल और क्या डेवलप करनी चाहिए उस पर एक मतलब थे अलग, रिग्रेस कोडिंग किए थे 5-6। तो एक अलग से गौरव सर, वॉइस वॉइस yes. ब्रेक हो रही है आपकी। कंक्लूड करते हैं सर फिर। हाँ, कंप्लीट करते हैं फिर बाकी, चूंकि काफी टाइम भी हो गया है और बच्चे भी अब लगभग सभी डाउट हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होके, और काफी मोटिवेशन भी मिला होगा इन लोगों को कि बस स्टडी करना है, आगे बढ़ना है। बाकी बीच बीच में हम जो भी और गाइडेंस होगा देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल, और मिलते हैं फिर से थैंक यू वापस सर। आगे, थैंक और यू भी सर, और भी। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। चलिए, बाय बाय। और ओके, बाकी एक थैंक यू लास्ट सर। पॉइंट, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कनेक्ट करना, मतलब डाउट अपने तक मत रखना, कनेक्ट करना। बाकी जितना भी हेल्प हो पाएगा हम लोग करेंगे, सारे सीनियर्स जितना भी पॉसिबल हेल्प होगा करेंगे अच्छा, एक बात अपने और एंड मैं से। बोलना चाहूंगा कि जितने भी सीनियर्स हैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। 17 को हम लोग पार्टी करने वाले हैं भिलाई के अंदर में, तो टिकट करा लीजिए, आ जाइए सभी लोग, मजे सर करेंगे। मैं कुछ दिन बाद आपसे मिलने आऊंगा, थोड़ा लेट का फ्लाइट है मेरा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपने जो स्टूडेंट है जो टॉप कर रहे हैं, वो लोग भी भिलाई आने का प्लान करें, मजा आएगा। ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ठीक है। बाय।